हाय स्टूडेंट्स, इस वाले इसमें हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम। इस वाले इसमें मैं तुम लोगों को क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, टर्म्स वगैरह और एल्गी और ब्रायोफाइट्स कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग टेरिडोफाइट्स, एंजियो और जिम्नो करेंगे। यस, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आएंगे बेटा। ये वाला पार्ट 1 है। इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह क्लासीफाई हुए थे। ठीक है, ये चीज़ है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो बेटा, इसमें दो है। एक, अगर तुम्हारे पास फॉसिल्स है, अगर तुम्हारे पास फॉसिल्स अवेलेबल है, और अगर दूसरा फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, और दूसरा अगर नो फॉसिल्स। तो इस तरह से तुम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास प्लांट के फॉसिल्स अवेलेबल है तो उस बेसिस पे तुम लोग इनको 3 में डिवाइड कर सकते हो। नो फॉसिल्स में भी है, ये मैं तुमको आगे दिखाती हूँ। पहले हम लोग फॉसिल वाला करते हैं। ठीक है, अगर तुमको फॉसिल्स मिल रहे हैं किसी प्लांट के, तो तुम उस प्लांट को किस तरह से किस किस क्लासेस में डिवाइड करोगे। देखो बेटा, फॉसिल वाले हैं 3। ठीक है, करो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें बेटा जी डिवाइड हो जाएंगे 3 हिस्सों में। इसमें डिवाइड हो जाएंगे 3 में। एक है आर्टिफिशियल, एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब हमारे पास फॉसिल्स है, जिन प्लांट्स के हमारे पास फॉसिल्स है। दूसरा है नेचुरल, और तीसरा है बेटा फाइलोजेनेटिक। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। यस, ये तुम्हारे पास में आ गए तीन क्लासिफिकेशन। अगर फॉसिल्स अवेलेबल है तो एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। इनको अब मैं डिटेल में कराऊँ एक बार फटाफट से देख लो। स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वाले से। पहले ले लो आर्टिफिशियल। अब देखो, आर्टिफिशियल वाला बेटा अर्लीस्ट है। आर्टिफिशियल वाला अर्लीस्ट है, जो सबसे पहले आया था। अब क्योंकि सबसे पहले आया था तो ऑब्वियसली इतना एडवांस्ड नहीं होगा, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। तो इनका बेस था, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया? तो इनका बेस था बेस्ड ऑन सुपरफिशियल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि बेटा वो कैरेक्टर्स जो हम सीधे सीधे आँखों से देख सकते हैं। किस टाइप के? आँखों से क्या क्या देख सकते हो तुम? एक तो बेटा, एक बात हो गई थी हैबिटेट की, एक था इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया। ठीक है, एक इन्होंने हैबिटेट, दूसरा कलर, और तीसरा नंबर। ये कलर और नंबर किसकी बात हो रही है? लीव्स की, ऑब्वियसली, है ना। लीव्स का कलर और नंबर, इनके बेसिस पे, यानी एक तो हैबिटेट, दूसरा कलर ऑफ लीव, और तीसरा नंबर ऑफ लीव्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। यस, इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। इसके अलावा और एक इन्होंने इंक्लूड किया, इसके अलावा ऑल्सो बेस्ड ऑन vegetative character, also based on vegetative character, and बेटा जी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर यानी है, तुम शॉर्ट में कह लो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, है ना। स्पेसिफिकली तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। इसको देने वाले थे लिनस। किसने दिया इसको? लिनस ने। लीनस का नाम तो तुम चैप्टर 1 से सुनते आ रहे हो, है ना। मैंने चैप्टर 1 में भी तुम लोगों को बताया था कि लीनस दादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, तो इन्होंने हमको दिया था ये वाला क्लासिफिकेशन। शॉर्ट में देखो, लीनस ने हमको दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट था। इन्होंने सुपरफिशियल और मॉर्फोलॉजिकल यानी आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। किन किन में? हैबिटेट में। किन किन के बेसिस पे, है ना। हैबिटेट, कलर और नंबर, या शेप भी लीव्स का। यस, और दूसरी चीज़ इन्होंने जो देखी वो थी वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर। अब बेटा इनके तो आ गए ड्रॉबैक्स। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, जबकि दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के थोड़ी ना है। इसके अलावा सिर्फ 2 ही कैरेक्टर कंसिडर किए भाई, इसके अलावा 2 ही कैरेक्टर कंसिडर किए। एक तो वेजिटेटिव एंड्रोशियम वाला एक, और दूसरा सुपरफिशियल और मॉर्फोलॉजिकल वाला एक, है कि नहीं। तो इसके बाद आया एक दूसरा सिस्टम फॉसिल के लिए आया एक दूसरा सिस्टम, जो है नेचुरल, जिसको हमने नाम दिया कि भाई तो नेचुरल सिस्टम है। ये हमारा नेचुरल सिस्टम। अब इसमें हम लोगों ने नेचुरल एफिनिटीज़ कंसिडर करी। बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब क्या मैम? बताती हूँ ना। बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, देखो बेटा, इसमें इंक्लूड हुए एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर्स।
तो थोड़ा सा एडवांस हो गए अब, है ना। पहले तो सिर्फ जो आंखों से दिख रहे थे सिर्फ एक्सटर्नल वाले फीचर्स को इंक्लूड किया, इस बार इन्होंने इंटरनल वाले फीचर्स भी इंक्लूड कर लिए, थोड़ी सी ग्रोथ कर ली। इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे बेंथम एंड हुकर। इसको देने वाले थे बेंथम एंड हुकर, ठीक है। यस, इन्होंने हमको दिया नेचुरल वाला जो नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी कैरेक्टर्स इंक्लूड करे। अब इसमें कौन से फीचर्स आ गए? एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स यानी क्या क्या मैम? देखो इन्होंने कौन से फीचर्स इंक्लूड करे। इन्होंने बेटा एक तो इंक्लूड किया अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये तुमको बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं तुमको बस बता दे रही हूँ थोड़ा सा। इन्होंने इंक्लूड किया अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी, मैं तुमको ये टर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि इतने एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, ठीक है। मैं तुमको मेरे नोट से पढ़ा रही हूँ। एक इन्होंने कंसिडर किया एनाटॉमी और फिर फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये फीचर्स इन्होंने कंसिडर किए। फिर आया बेटा थर्ड वाला, फॉसिल के लिए थर्ड वाला क्लासिफिकेशन, दैट वाज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक यानी और एडवांस, है ना। टाइम के साथ साथ क्योंकि ये थर्ड आया है तो ये और भी ज़्यादा एडवांस्ड होगा। पहले वाले ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, दूसरे वाले ने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कंसिडर किए। इस वाले ने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर आपका ये डिवीजन बनाया, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये वाला बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड है, ये वाला बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड है, ठीक। यस, अब बात करते हैं मैम, ये तो फॉसिल वाले बताए। अब बिना फॉसिल वाले भी तो है, नो फॉसिल्स, जिनके फॉसिल नहीं है उनका क्या? नो फॉसिल वालों का क्लासिफिकेशन इनमें भी है। इनमें भी 3 ही टाइप निकलेंगे, ठीक है। इनके क्लासिफिकेशन में भी 3 ही टाइप है। कौन से? इनका एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक। इनमें दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी और तीसरा है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। यस, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी और तीसरा कीमोटैक्सोनॉमी। यस, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तीनों भी। पहला वाला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टी लिख दो, टैक्सोनॉमी को, हाँ। ये वाला बेटा ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड, पहली चीज़ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड, पहली चीज़। दूसरा इसमें बेटा यूज़ होते हैं दिस यूजेस कंप्यूटर, और कंप्यूटर यूज़ करके ये हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड असाइन कर देगा, ठीक है। नंबर एंड कोड्स असाइंड टू ईच कैरेक्टर, और इस कोड के हिसाब से अब तुम्हारे क्लासीफाई हो गए। इस कोड के हिसाब से सारे कैरेक्टर, सारे प्लांट्स क्लासीफाई हो गए। इसमें डाटा प्रोसेस होता है बेटा, हर कैरेक्टर को इक्वल इम्प्रूवल मिलेगा, ठीक है। हर कैरेक्टर को इक्वल इम्प्रूवल मिलेगा और इसके हिसाब से तुम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर सकते हो। एक साथ हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी करने की काबिलियत हमको मिल गई, ठीक है। दूसरा है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी, यस। इसमें तुम लोगों ने साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, हाँ, साइटोलॉजिकल इन्फो यानी क्या? इसमें तुम लोगों ने बेटा कंसिडर करे क्रोमोसोम नंबर, दूसरा तुमने कंसिडर करा स्ट्रक्चर, तीसरा तुम लोगों ने कंसिडर करा बिहेवियर। ये सब किसके? सेल की बात हो रही है ना, सेल से रिलेटेड। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल की इन्फॉर्मेशन, सेल का क्रोमोसोम नंबर, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का बिहेवियर। इस बेसिस पे हम लोगों ने करी साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी।
अब मुझे बताओ, साइटो यानी सेल होता है ना, साइटो वर्ड हम सेल के लिए यूज़ करते हैं, तो साइटो टैक्सोनॉमी हो गई सेल के हिसाब से। वैसे कीमो टैक्सोनॉमी तुम बताओ किस हिसाब से होगी? कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो में, कीमो क्या होता है? केमिकल से रिलेटेड वर्ड है ना, तो इसने प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर कर दिया। दिस वाज ऑन बेसिस ऑफ प्लांट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। यस, इसका मतलब इसमें आ गया बेटा डीएनए, आरएनए, है ना, प्रोटीन्स, इन सब के बेसिस पे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स थे उनके बेसिस पे यहाँ पे ये हो गया। ये मोस्ट रिलायबल, इनमें से ये मोस्ट रिलायबल, ये वाला बेटा मोस्ट रिलायबल। ठीक, यस, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाती है, जैसे कि एम्ब्रियोफाइट, ट्रकियोफाइट, ट्रकियो यानी जिनके पास में वैस्कुलर सिस्टम होता है। इन टर्म्स को समझाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो कि प्लांट्स हम लोग किस किस इसमें डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जो लोग ये चैप्टर सेकेंड टाइम कर रहे हैं उनको तो पता होगा, जो फर्स्ट टाइम वाला है उनके लिए मैं एक बार बताऊँ। है बेटा जी हमारे प्लांट्स, इनको इस चैप्टर में डिवाइड करा गया है, इनको इस चैप्टर में डिवाइड करा गया है, अरे 5 हिस्सों में। किस में डिवाइड किया है? 5 हिस्सों में। ठीक, मैं यहाँ पे आपको वो 5 नाम बताना चाहती हूँ। यस, पहला है एल्गी, पहला है एल्गी। दूसरा है बेटा ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, इसको मैं और नीचे लूँ, तीसरा है टेरिडोफाइट्स। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक, प्लांट्स को हम लोगों ने किस किस में डिवाइड किया है ये अभी मेरे साथ एक बार बस याद करो ताकि तुम लोगों को टर्म्स अच्छे से समझ आए। प्लांट्स डिवाइड हो गए एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ये क्या होता है हम लोग आगे एकदम अच्छी तरह से देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पहले बस इतना मेरे साथ याद करो। ये हो गया बेटा, ठीक है, तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गई किस चीज़ में डिवाइड होने वाला है। अब मैं बात करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ टर्म्स की, टर्म्स यानी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बेटा, कुछ वर्ड्स की, कुछ टर्म्स की, है ना। पहला वाला लो गेमीटोफाइट, पहला वाला गेमीटोफाइट। ठीक, गेमीटोफाइट बेटा, गेमीटोफाइट होता है हैप्लॉइड, गेमीटोफाइट होता है हैप्लॉइड, दैट इज एन, है ना, सिंपल सी चीज़। ये फॉर्म करता है गेमीट्स, ये क्या फॉर्म करेगा? गैमीट्स। यस, कैसे? बाय माइटोसिस, यहाँ लिखो बाय माइटोसिस। ठीक, यस, तुमको गेमीटोफाइट मेन ये देखो, इट फॉर्म्स गैमीट्स, हैप्लॉइड बाय माइटोसिस। ओके, इतना क्लियर है। होता कैसा है? हैप्लॉइड होता है बेटा, गैमीट्स फॉर्म करता है माइटोसिस से। अब नेक्स्ट टर्म देखो, स्पोरोफाइट। गेमीटोफाइट तुम वर्ड से ही याद रख सकते हो, गेमीटोफाइट में गेमीट्स, स्पोरोफाइट यानी स्पोर। ठीक है, स्पोरोफाइट, यस, स्पोरोफाइट। ये 2n डिप्लॉयड, ये होता है बेटा डिप्लॉयड, दैट इज 2n। यस, मल्टी सेल्यूलर, दिस इज मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट एल्गी, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट एल्गी। क्या मतलब? सब में मल्टी सेल्यूलर है, एल्गी में बेटा स्पोरोफाइट यूनिसेल्यूलर होता है। याद करो, स्पोरोफाइट होता है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेल्यूलर होता है एल्गी के अलावा, एल्गी को छोड़कर। वैसे तो मल्टी सेल्यूलर होता है, सिर्फ एल्गी के अंदर हमारा स्पोरोफाइट यूनिसेल्यूलर होता है। अब नाम स्पोरोफाइट है तो क्या करता होगा बेटा? ये क्या करता होगा? क्या लगता है तुमको? नाम स्पोरोफाइट है तो ये क्या करता होगा? स्पोरोफाइट है बेटा, स्पोर्स फॉर्म करता है, स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। ठीक, स्पोर्स फॉर्मेशन करता है मियोसिस से, वो वाला माइटोसिस से करता था, ये वाला मियोसिस करता है। यस, नेक्स्ट चीज़, ये टर्म ठीक है बेसिक थी, इतना कुछ था नहीं। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोफाइट, नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोफाइट। अब हम लोगों ने तो भाई टर्म के हिसाब से देखा मैम, गैमीटोफाइट में गैमीट आता है तो गैमीट, स्पोरोफाइट में स्पोर आता है तो ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है? स्पर्मेटो। याद रखो, अब से जहाँ भी स्पर्मेटो आएगा वहाँ सीड की बात हो रही होगी, वहाँ पे सीड की बात हो रही होगी। सीड किन किन में बनता है?
सीड किन किन में बनता है? जो मैंने तुम लोगों को बताया उनमें से बेटा एक तो जिम्नो है, एक तो जिम्नोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है। इन दोनों के दोनों में बनता है सीड, बाकी किसी में सीड नहीं बनता, ठीक है। इन दोनों के पास में सीड होता है, एक तो जिम्नो के पास, एक एंजियो के पास। यस। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोफाइट। नेक्स्ट वर्ड आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया एम्ब्रियोफाइट। अरे अरे अरे, नेक्स्ट वर्ड आ गया एम्ब्रियोफाइट। सिंपल सी चीज़ जिसमें एम्ब्रियो होगा, जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये कौन से होता है? इनमें बनता है जाइगोट से एम्ब्रियो। यस, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। फिर से नाम में आ गया एम्ब्रियोफाइट्स, जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है मैम। ये चीज़ समझे बेटा। अब देखो किन किन में एम्ब्रियो बनता है। एक्चुअली मैं तुमको सारे नाम लिखाती हूँ, तुम ये याद रखो कि एल्गी छोड़ के सब में बनता है। एल्गी छोड़ के सब में बनता है। बताओ मुझे कौन कौन बचे? याद किया था हमने कौन कौन होता है। अब एल्गी छोड़ दो, बताओ कौन कौन बचे। बचा आपका ब्रायोफाइट, एक बचा आपका ब्रायोफाइट, फिर बचा आपका टेरिडोफाइट। अभी टेंशन ना लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना बेटा, ये नाम धीरे धीरे इतने ज़बान पे आ जाएंगे कि तुम भूलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यस, मैं तो कहती हूँ इस वीडियो के एंडिंग तक भी तुम लोगों को ये नाम एकदम ज़ुबानी याद हो जाएंगे। यस, लर्न बाय हार्ट हमारे टीचर्स बोल देते हैं ना, पोएम में कोई पोएम की कंपटीशन रहती थी तब, लर्न दिस बाय हार्ट। ये तुमको हो जाएगा एकदम बाय हार्ट बेटा, बस सुनते चलो। एम्ब्रियोफाइट में आएगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो। यस, यानी इन शॉर्ट एल्गी छोड़ के सारे, इन शॉर्ट एल्गी छोड़ के सारे। अब नेक्स्ट टर्म है बेटा आर्केगोनिएट्स। नेक्स्ट टर्म है, टेंशन ना लो, भारी भरकम नाम है सिर्फ, तुम्हारी टीचर भी तो भारी भरकम है बेटा, मैं तुमको याद कराऊंगी। आर्केगोनिएट्स, इनका मतलब पहले देखो, इनके पास होता है मल्टी सेल्युलर फीमेल सेक्स ऑर्गन, हैज आर्केगोनियम। आर्केगोनियम मैम मल्टी सेल्युलर फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा, मल्टी सेल्युलर फीमेल सेक्स ऑर्गन। यस, आर्केगोनिएट्स वो होता है जिनके पास आर्केगोनियम होता है। आर्केगोनियम मीन्स मल्टी सेल्युलर फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिनके पास आर्केगोनियम बेटा, उनको हमने नाम दे दिया आर्केगोनिएट्स। अब मुझे बताओ कौन कौन से इस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तुमको ये पता है एम्ब्रियोफाइट्स तो एल्गी छोड़ के सारे हैं, ये याद है, एम्ब्रियोफाइट्स एल्गी छोड़ के सारे हैं। ये देखो अब बेटा कि तुम्हारे आर्केगोनिएट्स ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो जो ए से शुरू हो रहा है वो छोड़ के बाकी सारे, जो ए से शुरू हो रहा है वो छोड़ के बाकी सारे। इन पांचों में ए से शुरू होने वाले कौन है? एक तो एल्गी है, एक एंजियोस्पर्म्स है। इन दोनों को निकाल दो बेटा, कौन बचे? कौन बचे तुम्हारे पास? ब्रायोफाइट्स है ना, पहला था एल्गी, एल्गी तो निकल गया। फिर बचा ब्रायोफाइट्स सॉरी, फिर आता है बेटा टेरिडोफाइट्स, और फिर आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। यस, इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स, लेकिन वो तो ए से शुरू हो गया तो उसको हमने निकाल दिया। तो आर्केगोनिएट्स में कौन आता है? जो ए से शुरू होता है वो छोड़ के कौन बचे? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। इनका मतलब जिनके पास आर्केगोनियम होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ट्रकियोफाइट्स। ट्रकियो कहाँ पे यूज़ हुआ है? याद करो, दिमाग कभी तो चला लिया करो। ट्रकियोफाइट्स वो होता है जिनके पास में वैस्कुलर बंडल होते हैं। ट्रकियो कब वर्ड आता है? वैस्कुलर बंडल के लिए वर्ड आता है, वैस्कुलर बंडल्स। किन किन के पास होता है वैस्कुलर बंडल? तो पता है ना, जाइलम फ्लोएम है ना, जिनके पास जाइलम फ्लोएम है वो। किन किन के पास है जाइलम फ्लोएम? एक है टेरिडोफाइट, इसके लिए कोई ट्रिक मेरे को सूची नहीं बेटा, तुमको सूझती है तो तुम याद कर लो। टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब थोड़ा तो कुछ याद करो, हर चीज़ के लिए थोड़ी ट्रिक होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो ना। ट्रकियोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल, दूसरा ठीक है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ कौन कौन आता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियो आते हैं, ठीक। अब एक देखो बेटा, एंजियोस्पर्म्स वो होता है जिनमें फ्लावर लगता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मुझे ऐसा गुस्सा आता है ना जब ये स्टाइलस चलता नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स,
ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स, इसको छोड़ के और किसी के पास फ्लावर नहीं है। ये तुम लोगों ने शायद स्कूल में सुन भी रखा होगा, है ना। एंजियोस्पर्म्स यानी वो होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास फूल है बेटा। फूल सिर्फ एंजियोस्पर्म पे आते हैं और किसी के पास आते नहीं है। अब 2 टर्म और बाकी है, 2 टर्म और बाकी है। एक है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टोगैम्स। एक है क्रिप्टोगैम्स। तुमको क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा अच्छे से पता होगा, नहीं? आजकल बच्चे भी इन्वेस्ट करते हैं अभी। क्रिप्टोगैम्स वो होता है बेटा जिनके पास होते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनके पास होता है हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स, जो भी बोल दो, हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यस, इनमें कौन आता है? इनमें कौन आता है? एल्गी ब्रायोटेरिडो। ठीक, ये खुद ही बेटा इतने बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है ये। ठीक है, ये अपने एल्गी ब्रायो और टेरिडो एल्गी ब्रायो और टेरिडो। ठीक है, ये अपने खुद ही इतने एडवांस्ड है नहीं, तो ये अपने अपने हिडन है, इनके हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यस, नेक्स्ट बेटा फेनेरोगैम्स। ये होता है जिनके एक्सपोज्ड है, इनके होता है एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनमें आता है जिम्नो और एंजियो। ठीक, इनमें आता है जिम्नो एंड एंजियो। यस, ये भी याद कर लो, है ना। एंजियो में तो फ्लावर में होता है बेटा, है ना, फ्लावर में एक्सपोज्ड होता है, और जिम्नो में भी एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के जो भी थोड़े कम एडवांस्ड है ना बेटा, इनके एक्सपोज्ड नहीं होते। ठीक है, इनके होता है जिनके एल्गी ब्रायो और टेरिडो के एक्सपोज नहीं होते, जिम्नो एंजियो के एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स, इनको हम लोग बोलेंगे फेनेरोगैम्स। तुम लोग कैसे तुम्हारे क्रिप्टो करेंसी की चीज़ें छुपा के रखते हो, है ना, किसी को बताते नहीं, मेरे पास इतने हो गए, इतने क्रिप्टो कॉइन्स हो गए मेरे पास, बताते हो जल्दी किसी को नहीं? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है भाई, वो कैसे बता दोगे? तो उसी तरह वो भी बेटा हिडन रखता है, इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन रखे हैं और इन लोगों के एक्सपोज्ड है। ओके, ये चीज़ याद हो गई। अब मैं तुमको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। यस, एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इसमें होता क्या है बेटा, मैं तुमको दिखाऊंगी कि गेमिटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट बनता है और फिर से कैसे गेमिटोफाइट बनता है। ठीक है, मैं हेडिंग मिटाती हूँ ताकि मेरे को अच्छे से जगह मिल जाए बनाने के लिए। यस, होता पहले है तुम्हारे पास गेमिटोफाइट, समझ लो। ठीक है, समझो, पहले होता है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट बेटा एन है ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है गेमिटोफाइट, मैंने बताया तुमको स्टार्टिंग में, हैप्लॉइड है एन। यस, अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा 2 गैमीट्स, ये बनाएगा 2 गैमीट्स। ठीक है, क्या करता है यार, गेमिटोफाइट है, गैमीट्स ही तो बनाएगा, मैंने बताया भी तुमको फॉर्म्स गैमीट्स। इसने 2 गैमीट फॉर्म किए, गैमीट भी बेटा एन। यस, ये एन है ना, इसने एन गैमीट बनाया, एन वाले, ये दोनों गैमीट्स मिल गए और इन्होंने बनाया बेटा जाइगोट, इन्होंने बनाया जाइगोट। जाइगोट अब 2n मिलने से क्या बन गया, 2n बन गया, जाइगोट हमारा 2n बन गया। अब ये यहाँ से बनाएगा हमारे पास स्पोरोफाइट, ये हमारे पास बनाएगा स्पोरोफाइट। ठीक, जाइगोट ने बनाया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट तो है 2n। ठीक है, 2n से तुम 2n बना रहे हो, ये देखो तुमको लास्ट में मिल क्या रहा है, 2n। अगर लास्ट में 2n मिल रहा है तो इन्होंने क्या करा होगा, माइटोसिस करा होगा, जिसमें 2 आता है ना, माइटोसिस समझ लो तुम लोग। ठीक है, माइटोसिस करा है इसने, क्योंकि लास्ट में हमको 2n मिल गया भाई। देखो फिर से, अभी गेमिटोफाइट था, गेमिटोफाइट मैंने बताया हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एन, इसने बेटा बनाया 2 गैमीट्स एन वाले, एन। फिर ये 2 एन वाले गैमीट्स मिलकर बनाया जाइगोट, इन्होंने बनाया जाइगोट। इन दोनों ने कौन सा बनाया, ये तो 2n बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसा बनेगा, 2n बनेगा। अब ये 2n से तुम लोगों को बनाना है 2n वाला स्पोरोफाइट, लास्ट में 2n बचना चाहिए बेटा, तो क्या करोगे, माइटोसिस करोगे। यस, अब बेटा जी स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर्स बनाता है। ये समझो इसने यहाँ हमारे पास बनाए अलग अलग स्पोर्स, है ना, ये है इसके स्पोर्स बेटा जी। ये स्पोर्स जो होते हैं, ये जो इसके स्पोर्स है, ये स्पोर्स n होता है। अब तुमको 2n से n बनाना है, अब तुमको 2n से n बनाना है। यहाँ लास्ट में 2 तो नहीं आ रहा, यानी माइटोसिस तो नहीं है, बच गया मियोसिस, बच गया मियोसिस। ये क्या करा रहा है, मियोसिस करा के स्पोर्स बना रहा है n वाले।
अब ये स्पोर्स करेंगे जर्मिनेशन और बना देंगे गेमीटोफाइट। ये स्पोर्स करेंगे जर्मिनेशन और बना देंगे गेमीटोफाइट। क्लियर? क्लियर? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन सबको क्लियर? यानी इसमें बस इतना है कि गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनता है, और ये भी मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ताकि तुम लोग सीख लो, है ना। आगे बहुत जगह पे आएगा, तुम लोगों को काम भी आएगा, टेंशन मत लो। एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि किस तरह क्या होता है ना। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिस इज ठीक। अब बेटा जी एक काम करते हैं, पहले मैं तुम लोगों को ना अभी जो हम लोगों ने टर्म्स डिस्कस करे हैं, इन टर्म्स के बेसिस पे मैं तुम लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नोएंजियो बताती हूँ। इसके बाद में हम लोग इनमें डिटेल में घुसेंगे। यस, इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में घुसेंगे। पहले टर्म्स के बेसिस पे देख लो, पहले थोड़ा सा टर्म्स के बेसिस पे देख लो। एल्गी, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा शॉर्ट में आइडिया दे रही हूँ ताकि तुम थोड़ा और फेमिलियर हो जाओ। मैं इसको आगे और डिटेल में भी करा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्किप कर दोगे तुम लोग, यहीं रुको, पूरा सुन के जाओ, ठीक है। देखो, पहली बात करो हैबिटेट की। पहले बात करो हैबिटेट की। एल्गी यूजुअली बेटा होती है एक्वेटिक। एल्गी यूजुअली होती है एक्वेटिक, ठीक। एक्वेटिक स्ट्रक्चर है। इसका डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ, अभी मैंने तुम लोगों को फेज बताया, स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट, ऊपर गेमीटो नीचे स्पोरोफाइट लिखा था हम लोगों ने। हमने देखा कि ये फेजेस है ना, ये कंटिन्यू इनकी साइकिल चलती रहती है। गेमीटो से स्पोरो बनाता है, स्पोरो से गेमीटो बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी गेमीटोफाइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होते हैं गेमीटोफाइट के, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है गेमीटोफाइट के फॉर्म में, ठीक है। मोस्ट इनका क्या चलता है? गेमीटोफाइट। मोस्ट इनका क्या चलता है? गेमीटोफाइट चलता है। अब देखो, इनका जो गेमीटोफाइट होता है बेटा, ये होता है इंडिपेंडेंट। ये होता है इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी से डिपेंडेंट नहीं होता। इनका गेमीटोफाइट होता है इंडिपेंडेंट। ये इसका डोमिनेंट फेज है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गी में गेमीटोफाइट होता है, फिर थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफाइट बन के फिर से गेमीटोफाइट बन जाता है। वो साइकिल को ध्यान में रखो, ठीक है। मैंने इसीलिए तुम लोगों को समझाया है ना। गेमीटोफाइट मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट बन के फिर गेमीटोफाइट बन जाएगा। डोमिनेंट फेज लाइफ का है गेमीटोफाइट। इनका गेमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है। अदर फेज, दूसरा कौन सा फेज बचा? स्पोरोफाइट, बोला करो यार। दूसरा फेज बच गया स्पोरोफाइट। यस, ठीक है। अदर फेज स्पोरोफाइट। इनका स्पोरोफाइट यूनिसेल्युलर। मैंने तुमको क्या बताया था जब मैं तुमको टर्म्स में बता रही थी स्पोरोफाइट में? तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि बेटा स्पोरोफाइट सब में मल्टीसेल्युलर होता है सिवाय एल्गी। तो एल्गी का हो गया यूनिसेल्युलर, बाकी सबका स्पोरोफाइट मल्टीसेल्युलर। यस यस। इनमें बेटा वैस्कुलर बंडल नहीं होते, यानी कि ये ट्रैकियोफाइट्स नहीं है। इनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, नो वैस्कुलर बंडल्स। यस। इनका जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, अब भले ही बेटा अदर फेज है लेकिन है तो सही, स्पोर तो बनेंगे। तो इनकी जो स्पोर बनेंगे वो होता है होमोस्पोरस। वो होता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस यानी सारे एक ही टाइप के स्पोर, सारे स्पोर एक जैसे दिखते हैं, है ना। सब एक ही टाइप के होते हैं, अलग अलग नहीं होते। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा देखो ब्रायोफाइट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइट की। यस, ब्रायोफाइट, हाँ जी। ब्रायोफाइट बेटा, इनके हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ, तो दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। लेकिन बेटा दीज आर नॉट द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। ज़मीन पर आ गए बेटा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रह पाए ज़मीन पर रहने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनको रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की। तो ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल नहीं बन पाए, पूरी तरह से सक्सेसफुली ज़मीन पर नहीं आ गए बेटा, ठीक है। पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं आ गए। दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, नॉट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट सक्सेसफुल कौन है मैं आगे बताती हूँ। इसके बाद आता है बेटा इनका डोमिनेंट फेज। इनका डोमिनेंट फेज भी बेटा गेमीटोफाइट ही है। कौन है? गेमीटोफाइट है। यस, इनका डोमिनेंट फेज भी गेमीटोफाइट ही है। देखो बेटा, जितने भी जब तक पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं आ गए तब तक डोमिनेंट फेज होता है गेमीटोफाइट। एक बार ही सक्सेसफुली तुम ज़मीन पे आ गए तो डोमिनेंट फेज चेंज हो जाएगा। यस, इनका गेमीटोफाइट भी फ्री लिविंग होता है। इनका फ्री लिविंग गेमीटोफाइट, यस, और मल्टीसेल्युलर होता है। इनका गेमीटोफाइट बेटा खुद फोटोसिंथेसिस करता है। इसके पास होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम, ठीक। मैंने तुमको बताया आर्केगोनियट्स जिनमें ए नहीं, यानी एल्गी नहीं और एंजियो नहीं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में तो है। तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास इनके दोनों ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल भी।
मेल सेक्स ऑर्गन, क्या नाम है उनका? अरे ऑर्गन, हाँ, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रेडियम। और फीमेल वाले का, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्केगोनियम। इसीलिए ये एक आर्केगोनिएट है, बेटा। ठीक, इसका अदर फेस, मेजर फेस, डोमिनेंट फेस, ठीक है मैम, गेमीटोफाइट। अदर फेस बेटा स्पोरोफाइट, अदर फेस इज स्पोरोफाइट। अब देखो, इसका स्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। कैसा होता है? डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट पर डिपेंड करता है बेटा। यस, ये डिवाइडेड होता है फुट, सेटा और कैप्सूल में। मैं ये तुमको ना डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं दिखाऊंगी, डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। यस, इनके पास भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, इनके पास भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, नो वैस्कुलर सिस्टम, है ना, नो वैस्कुलर सिस्टम। स्पोर फॉर्मेशन इनमें भी होता है, इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये भी होमोस्पोरस ही होता है, सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, होमोस्पोरस, सारे के सारे एक जैसे स्पोर्स है बेटा। ठीक, थोड़ा सा ब्रायोफाइट भी देख लिया। अब थोड़ा बात करते हैं टेरिडोफाइट की, ये मैं तुम लोगों को अभी बेसिक आइडिया दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्किप करते चल जाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट ये है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर आकर सक्सेसफुली रह पाने वाले ये हैं। ठीक, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यस, अब यहाँ इनका डोमिनेंट फेज चेंज हो गया, अब यहाँ से डोमिनेंट फेजेस स्पोरोफाइट। जब तक पानी में थे बेटा, जब तक पूरी तरह एकदम परफेक्टली ज़मीन पर नहीं आ गए थे, तब तक हमारा डोमिनेंट फेज था गेमीटोफाइट। अब टेरिडोफाइट तो ज़मीन पर आ गए सक्सेसफुली, तो इनमें डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। इनका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग, और इनका स्पोरोफाइट करता है फोटोसिंथेसिस। एक तो फ्री लिविंग है बेटा, और ये करेगा फोटोसिंथेसिस। अब जगह नहीं है, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रही, जगह नहीं है, तुम लोग लिख लो, नोट ज़रूर बनाना, उसमें लिखो कि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक, अब यहाँ से ये जो टेरिडोफाइट्स है, इनमें तुम लोग प्रॉपर देख सकते हो स्टेम रूट लीव्स, इनमें तुम लोग प्रॉपरली देख सकते हो स्टेम रूट लीव्स, है ना, एल्गी में थोड़ी दिखता है बेटा, ब्रायोफाइट में भी एकदम प्रॉपर नहीं होते। अब इनका अदर फेज हो गया गेमीटोफाइट, यस, इनमें भी है तुम्हारे पास मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनके भी नाम सेम है, एंथ्रेडियम एंड आर्केगोनियम। फिर भी मैं लिखवा दूँ, मेल वाला एंथ्रेडियम है, इसमें नाम सेम है बेटा, इसमें और ब्रायो में, और इसमें भी है आर्केगोनियम। यस, मेल वाला एंथ्रेडियम, फीमेल वाला आर्केगोनियम। इसके पास वैस्कुलर बंडल आ गए बेटा, इसके पास वैस्कुलर बंडल आ गए, प्रेजेंट है। यस, और इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होमोस्पोरस ही है, अभी भी स्पोर फॉर्मेशन इज होमोस्पोरस। ये तुम लोगों को देखो बेटा, एक बार में सारी चीज़ें तो याद होने वाली है नहीं, मैं अपनी तरफ से जितना करा सकती हूँ कराऊंगी, ट्रिक्स दूंगी, ठीक है, जितना करा पाऊंगी करूंगी। बाकी तुम लोगों को 2-3 बार देखना पड़ेगा, मे भी 2-3 बार तुम्हारे नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके पूरी तरह से दिमाग में घुसता है ना। ये है होमोस्पोरस। अब बात करते हैं जिम्नो की, जिम्नोस्पर्म्स। यस, इनका हैबिटेट बेटा टेरेस्ट्रियल है ना, अब तो सब ज़मीन पे आ गए, टेरेस्ट्रियल है ना, ज़मीन पर आ गए। तो अब बताओ, अगर ज़मीन पे आ गए तो डोमिनेंट फेज बेटा जी स्पोरोफाइट, है ना। ये तो हमारा टेरिडो में चेंज हो जाता है, टेरिडो में स्पोरोफाइट आ जाता है, ठीक है। पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल हो गए, तो हम लोग चेंज हो गए स्पोरोफाइट में। इनका स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग, और ये भी रूट स्टेम लीव्स में तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक। अदर फेज इज गेमीटोफाइट, ठीक है। इनका गेमीटोफाइट होता है फ्यू सेल्ड, थोड़े ही सेल से बनता है, ठीक है। फ्यू सेल्ड इनका गेमीटोफाइट होता है, ठीक है। इनके गेमीटोफाइट का कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस,
ठीक, नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, क्या स्पेलिंग है एग्जिस्टेंस की, एग्जिस्टेंस, ठीक। नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यानी क्या, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है बेटा, दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये डोमिनेंट फेज पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पर इसका डिपेंडेंट है। यहाँ पे तुम्हारे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या नाम अलग है, यहाँ तुम्हारे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम अलग है। मेल वाला है बेटा यहाँ पोलन ग्रेन, पता है ना पोलन ग्रेन की इतनी बड़ी कहानी थी तुमको पहले, फ्लावर में किस तरह से होता है। फीमेल वाला है बेटा, फीमेल वाला है एंडोस्पर्म, फीमेल वाले का नाम है एंडोस्पर्म, ठीक। यस, इनमें भी तुमको वैस्कुलर बंडल मिल जाएंगे, यस, इसमें भी यू डू हैव द वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। और इनके स्पोर, अब देखो स्पोर चेंज, अब इनके स्पोर होते हैं हेटेरोस्पोरस, इनके स्पोर्स आर हेटेरोस्पोरस, स्पोर्स हेटेरोस्पोरस है, यानी इनके स्पोर्स बेटा अलग अलग है, सारे के सारे एक जैसे नहीं मिलने वाले, सारे के सारे एक जैसे नहीं मिलने वाले, अलग अलग है। यस, क्लियर। अब बात करते हैं एनजीओ की लास्ट, फिर मैं डिटेल में तुमको एल्गी और ब्रायो कराऊंगी। डिटेल यानी ऐसे मत समझो कि बहुत टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी ऐसे कुछ डरने जैसा नहीं है ना। इतनी अच्छी टीचर है यार तुम्हारी, क्यों डरते हो तुम लोग। बात करो एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स में देखो हैबिटेट बेटा, हाँ चिल्लाओ टेरेस्ट्रियल, बता रहे हो तुम लोग टेरेस्ट्रियल, वेरी गुड, टेरेस्ट्रियल प्लस H2 है बेटा, वाटर में भी होता है सक्सेसफुल, लेकिन देखो है तो टेरेस्ट्रियल, दोनों जगह सक्सेसफुली रह पाने वाला है ना, टेरेस्ट्रियल भी है और वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं तो सक्सेसफुली रह पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको टेरेस्ट्रियल जगह पे रहने के लिए भी इनको पानी की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल पे भी इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ऐसा है। यस ऐसा है, तो इनके सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल तो ये है ही, साथ में ये पानी में रहते हैं, तो डोमिनेंट फेज। अब अगर बेटा ज़मीन पे भी रह पा रहे हैं तो डोमिनेंट फेज तो स्पोरोफाइट ही है, डोमिनेंट फेज तो स्पोरोफाइट ही है। यस, इनका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग, इनका भी फ्री लिविंग, ठीक है। ये भी प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स में। तुम इमेजिन करो अभी जो एंजियोस्पर्म्स है, फूल वाले झाड़, फूल वाले जो भी पेड़ होता है वो वाले, ठीक है। अब बात करते हैं अदर फेज की। अदर फेज इज गेमिटोफाइट, अदर फेजेस बेटा गेमिटोफाइट, इनका गेमिटोफाइट भी फ्यू सेल्ड, इनका भी फ्यू सेल्ड, इसको भी नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इसको भी नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसमें भी बेटा तुम्हारे पास है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें भी तुम्हारे पास है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब नाम क्या है मैम, टेंशन ना लो, मेल का नाम सेम है बेटा पोलन ग्रेन, मेल तो पोलन ग्रेन ही होता है। बेटा मुझे बताओ फीमेल फ्लावर में तुम्हारे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पोलन ग्रेन कहाँ जाता है, लास्ट में पोलन ग्रेन पहुँचता है एम्ब्रियो सैक में, लास्ट में तुम्हारा पोलन ग्रेन पहुँचता है एम्ब्रियो सैक में, ठीक। इसमें भी बेटा वैस्कुलर बंडल है, और बेटा इनके भी स्पोर्स कैसे है, हेटेरोस्पोरस है, इनके भी स्पोर्स हेटेरोस्पोरस है, हेटेरो, यस ठीक है, ठीक है मैम। अब बात करते हैं एल्गी की, अब बात करेंगे एल्गी की, एल्गी इन डिटेल, ठीक है, एल्गी इन डिटेल। ये तो तुमको पता है एल्गी क्रिप्टोगैम है ना, ओपन किन में, एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंजियो और जिम्नो इनमें ही है, तो एल्गी तो हमारा क्रिप्टोगैम है। दूसरा एल्गी नॉन वैस्कुलर है, वैस्कुलर बंडल थोड़ी ना है इसके पास। और एक और बात, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट है, यही अकेला है बेटा जो नॉन एम्ब्रियोफाइट है ना। एम्ब्रियोफाइट्स कौन है, एल्गी को छोड़ के सब है, यही अकेला बेचारा एम्ब्रियो नहीं है इसके पास, है ना। ये होता है बेटा मोस्टली एक्वेटिक, जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया, दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। लेकिन ये बेटा एपिजोइक भी होता है और एपिफाइटिक भी होता है, साथ ही साथ सिम्बायोटिक भी है। तीनों का मतलब बताती हूँ, देखो तीनों का मतलब बता रही हूँ। पहले देखो एपिजोइक, एपिजोइक, ठीक है। एपिजोइक यानी ये तुमको एनिमल पर भी मिलेंगे, ऑन एनिमल सरफेस, एल्गी तुमको एनिमल सरफेस पर भी मिलेगी। क्या मतलब मैम, बेटा स्लॉथ बियर एग्जाम्पल देखो, एक है स्लॉथ बेयर और स्नेल, इन दोनों के सरफेस पर तुमको
एल्गी मिलेगी। एल्गी इज एपिजोइक, ये स्लॉथ बेयर पर भी बैठी है, स्नेल पर भी बैठी है। इसके अलावा ये एपीफाइटिक है, यानी प्लांट के सरफेस पे भी है, बिल्कुल ये बेटा एपीफाइटिक है, एपीफाइटिक भी है, यानी प्लांट सरफेस पर भी मिलेगी तुमको, तुमको प्लांट सरफेस पर भी मिलेगी। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल देती हूँ ना, ग्रास पर होती है बेटा, ऑग्डोगोनियम नाम की होती है, ऑग्डोगोनियम, यस ऑग्डोगोनियम नाम की होती है ऑन ग्रास। ये ऑग्डोगोनियम एल्गी है जो ग्रास पर प्रेजेंट होती है, ठीक, यानी कि ये एपीफाइटिक भी है, ये फाइटिक, ठीक है, एपीफाइटिक भी है, ये सिम्बायोटिक भी है बेटा, है ना, लाइकन फिंजाई, तो दीज आर ऑल्सो सिम्बायोटिक, दीज आर ऑल्सो सिम्बायोटिक, यस, ठीक है। इसके अलावा अब देखो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, अब देखो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में दो आ गए, है ना, एक तो यूनिसेल्युलर, दूसरा मल्टीसेल्युलर। दूसरा बेटा मल्टीसेल्युलर, यस। अब यूनिसेल्युलर में तुम्हारे पास एक तो है क्लेमाइडोमोनास, एक है क्लेमाइडोमोनास, इनके नाम इतने बड़े बड़े हैं, एक नाम लिखने में मेरा बोर्ड भर जाता है। क्लेमाइडोमोनास है बेटा मोटाइल, यानी चल फिर सकता है, मोटाइल यानी चल फिर सकता है। इसके अलावा एक और है तुम्हारे पास वॉल्वॉक्स, एक और है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स भी चल सकता है, ठीक है, वॉल्वॉक्स भी मोटाइल होता है। एक और है क्या, क्लोरेला, क्लोरेला बेटा नॉन मोटाइल, क्लोरेला इज नॉन मोटाइल, क्लोरेला इज नॉन मोटाइल। अब इसमें देखो वॉल्वॉक्स जो है, ये वॉल्वॉक्स जो है ये होता है कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करता है, कॉलोनियल है। इसमें क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे यूनी के, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे यूनी के। इसमें से बेटा क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स मोटाइल है, चल फिर सकता है। क्लोरेला बेचारा नॉन मोटाइल है बेटा, इसके पैर नहीं है, ठीक है, ये चल फिर नहीं सकता, ये एक ही जगह पे होता है। क्लोरेला दिस इज नॉन मोटाइल। अब इसमें से वॉल्वॉक्स है कॉलोनियल, बाकी दोनों कॉलोनियल नहीं होते, ठीक है, इनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्वॉक्स तो कहता है मैं कॉलोनी में ही रहूँगा, ठीक है, मैं कॉलोनियल ही रहूँगा, यस। इसको तुम याद रखने का तरीका CVC याद रख लो, है ना, CVC करके, इसमें पहले दो मोटाइल और लास्ट वाला नॉन मोटाइल, ठीक। अब बात करता है बेटा मल्टी की। मल्टी में तुम्हारे पास दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक है स्पायरोगायरा, यानी याद रखने लायक दो ही है, एक है स्पायरोगायरा, एक है यूलोथ्रिक्स, एक है यूलोथ्रिक्स, ये दोनों मल्टी सेल्युलर, ठीक, यस बेटा। अब देखो एल्गी में पहले बात करो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पहला होता है तुम्हारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक है बेटा जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आ गया, इसमें तुम्हारे पास आ गया बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन कर सकता है। दूसरा ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन लेकिन तभी होगा अगर ये फिलामेंटस है, ओनली इफ फिलामेंटस, ठीक, अगर फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फिजन कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन तभी होगा अगर फिलामेंटस है तो, यस। दूसरा है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है तुम्हारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें तुम्हारे पास प्रोड्यूस होंगे जूस्पोर, इसमें तुम्हारे पास प्रोड्यूस होंगे जूस्पोर, जूस्पोर हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एंडोजीनस होता है, मोटाइल होता है, एंडोजीनस यानी अंदर अंदर बन जाता है, मोटाइल यानी यहाँ वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द थर्ड टाइप, थर्ड तरीका जिससे कर सकते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसमें तुम्हारे पास बेटा गैमीट्स का फ्यूजन होगा, सिंपल सी बात, सेक्सुअल यानी दो गैमीट्स फ्यूज करेंगे। अब इनके फ्यूज करने का तुम्हारे पास आता है तीन तरीका, तीन तरीके से फ्यूजन हो सकता है, एक है आइसोगेमस, एक है आइसोगेमस, दूसरा है एनीसोगेमस, और तीसरा है बेटा oogemus,
ठीक, आइसोगेमस, एनीसोगेमस और ऊगेमस। अब इनमें क्या डिफरेंस है बेटा, इनमें क्या डिफरेंस है, मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं, रुको मुझे थोड़ी जगह कर लेने दो। यस, मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आइसोगेमस यानी बेटा इसमें दोनों गैमेट्स एकदम सेम, दोनों एकदम सेम, या तो दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड या फिर ले लो तुम दोनों फ्लैजिलेटेड, है ना, ये फ्लैजिला बनाया मैंने इसका, या तो दोनों भी नॉन फ्लैजिलेटेड या दोनों फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आता है तुम्हारा स्पायरोगायरा का, इसमें एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा, इसमें एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा। अब तुम्हारे पास एनीसोगेमस में क्या होगा, एनीसोगेमस में डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, साइज में अलग अलग, दीज विल बी डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, जो भी दिस विल बी डिसिमिलर इन साइज, ये हो गया तुम्हारे पास एनीसोगेमस। अब ऊगेमस मुझे लिखने के लिए जगह रहने दो, है ना। एनीसोगेमस में तुम्हारे पास यूडोरिना नाम का एग्जाम्पल आता है, कौन आता है, यूडोरिना, यस, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। बेटा मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो तुम नोट्स बनाते चलो ताकि तुम कंसेप्ट पीछे के भूलते ना चलो, है ना। अब बात करते हैं बेटा ऊगेमस की। ऊगेमस में होता है तुम्हारे पास, ये मैं मिटाऊँ ताकि मैं लिख पाऊँ, ये तो हो गया हमारा, है ना, ये मैंने करा दिया। अब बात करो, देखो ऊगेमस में क्या होगा, यू हैव वन लार्ज नॉन मोटाइल, इसके स्पेसिफिकेशंस है, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और होगा तुम्हारे पास स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। बड़ा वाला नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, छोटा वाला मोटाइल मेल गैमेट, ये आ गया तुम्हारे ऊगेमस की कंडीशंस, ठीक है। आइसोगेमस में दोनों एकदम सेम, एनीसो में दोनों एकदम अलग अलग, ठीक है। ऊगेमस की कंडीशन है, एक फीमेल वाला हमारे पास लार्ज और नॉन मोटाइल होगा, मेल वाला छोटा और मोटाइल होगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है बेटा वॉल्वॉक्स, इनके एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, एंड दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारे पास फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस, ओके डन, ठीक है। देखो बेटा एल्गी तुम्हारे पास फर्दर क्लासिफाइड है 3 में, फर्दर एल्गी तुम्हारे पास क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एल्गी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, किस किस के बेसिस पे, एक तो सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे, चलो लिख ही देती हूँ मैं, एक तो सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे, दूसरा तुम्हारे पास रिजर्व फूड के बेसिस पे, दूसरा तुम्हारे पास रिजर्व फूड, और मेजर कहूँ तो मैं तो पिगमेंट के बेसिस पे, यानी कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा कि वो कौन से कलर की है बेटा, है ना। तो इन तीनों के बेसिस पे तुम्हारे पास एल्गी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बताओ मैं वो 3 हिस्से कौन से, वो 3 हिस्से कौन से, एक है बेटा क्लोरोफाइशिया, क्लोरोफाइशिया, ठीक, दूसरा है तुम्हारे पास रोडोफाइशिया, ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास रोडोफाइशिया, और तीसरा है तुम्हारे पास फायोफाइशिया, तीसरा है तुम्हारे पास फायोफाइशिया, यस। इसमें क्लोरो आ गया तो कलर ग्रीन, ठीक है। रोडो वाले का कलर होता है रेड, ठीक, रोडो इज रेड, इसको तुम ऐसे याद रख लो, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड, ठीक है। इस वाले का कलर रेड, और फायोफाइशिया का कलर होता है बेटा ब्राउन, और फायोफाइशिया का कलर होता है ब्राउन, ठीक, ठीक बेटा। अब मैं इनको तुमको थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगी, अब इनके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये पूरा ही मिटा दो, हाँ। अब हम लोग देखेंगे इनके बारे में एक एक करके, अब हम देखेंगे इनके बारे में एक एक करके। पहले बात करते हैं क्लोरोफाइशिया की, क्लोरोफाइशिया, यस, ये ई नहीं है शायद, हाँ क्लोरोफाइशिया, ये वाली बेटा सबको पता है ग्रीन एल्गी, है ना, ये तो सबको पता चल गया ग्रीन एल्गी। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की, इसका हैबिटेट मोस्टली H2O, है ना, फिर से मोस्टली एक्वेटिक है बेटा, मोस्टली H2O, और उसमें भी फ्रेश वाटर में ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी फ्यू इन मरीन लिख दूँ मैं, चलो फ्यू इन मरीन, मोर इन फ्रेश वाटर, मोर इन फ्रेश H2O, ठीक है। मरीन में कम पाई जाती है बेटा, फ्रेश H2O में ज़्यादा रहना पसंद करती है। ये होने को यूनी भी हो सकती है, यूनिसेलुलर, होने को मल्टी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों भी है, यूनी भी है मल्टी भी है, दोनों पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके सेल वॉल की, हमने क्या कहा था, सेल वॉल पिगमेंट और रिजर्व फूड के बेसिस पे क्लासिफाइड है, इसका सेल वॉल ध्यान रखो,
इसका सेल वॉल बना है बेटा सेल्यूलोस प्लस गैलेक्टन्स प्लस मैमन्स से। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट से इसका इसकी सेल वॉल बनी है। इसमें भी इसकी इनर लेयर जो है वो बनी है सेल्यूलोस की, सेल्यूलोस, हाँ, इनर लेयर बनी है सेल्यूलोस की और आउटर लेयर बनी है पेक्टोस की। ठीक, बोलो मेरे साथ, जो क्लोरोफाइशिया की सेल वॉल है वो बनी है सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टन्स प्लस मैमन्स से। ठीक है, इसमें इसकी इनर लेयर सेल्यूलोज की, आउटर लेयर पेक्टोस की बनी हुई है। ये चीज़ पता चली। अब दूसरी चीज़ जिसके बेसिस पे मेन क्लासिफिकेशन हुआ है वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में बेटा 2 होते हैं, एक तुम्हारे पास आएंगे फोटोसिंथेटिक, दूसरा आएगा एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफाइशिया में है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी है किस वाले में, क्लोरोफाइशिया में क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा होता है एसेसरी पिगमेंट, है ना, जो बाकी किसी काम आ रहा हो। दूसरा होता है एसेसरी पिगमेंट, ये कौन सा है, ये है कैरोटेनॉइड्स। ठीक, यस, पिगमेंट क्लोरोफाइशिया में बेटा एक तो क्लोरोफिल ए और बी फोटोसिंथेसिस के लिए, एसेसरी पिगमेंट है कैरोटेनॉइड्स। ठीक, यस, इसके अलावा बेटा रिजर्व फूड है ना, रिजर्व फूड भी है जिसको हमने बेसिस माना था कि इसके ऊपर भी हम लोग इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इनका रिजर्व फूड है बेटा पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स क्या होता है, पायरेनॉइड्स है ना, पहली बार सुन रहे होंगे तुम। पायरेनॉइड्स में तुमको बना के दिखाओ, एक होता है ये और दूसरी चीज़ होती है ये। ठीक, इसमें बाहर वाली लेयर होती है एक स्टार्च की और बीच में जो तुमको मिल रहा है ये बीच में वाला होता है प्रोटीन, इस चीज़ को तुम लोग बोलोगे पायरेनॉइड, जिसमें बाहर स्टार्च अंदर प्रोटीन। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट चीज़ एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, लिख लो बेटा। एक है कैरा, एक है यूलोथ्रिक्स, उसके बाद में क्लामाइडोमोनास, इसके बाद स्पाइरोगायरा, इसके बाद क्लोरेला। ठीक बेटा, अगर तुम लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो ना तो फिर मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, यानी लाइव ही मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी ताकि तुम लोग डाउट भी पूछ सको, है ना, तो हम लोग डाउट्स भी ले सकेंगे। यस, अब बेटा नेक्स्ट आता है रोडोफाइशिया, ठीक है, रोडोफाइशिया कौन सी, आर फॉर रोड, आर फॉर रेड वाली आएगी। यस, इनके हैबिटेट की बात करें, इनका हैबिटेट बेटा मोस्टली मरीन होता है, फ्रेश वाटर में कम, ये मरीन में ज़्यादा। ठीक है, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सेल वॉल की। इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, इनकी सेल वॉल में एक तो है बेटा सेल्यूलोस तो है, इसके अलावा इनके पास है गैलेक्टन्स, ये भी है। ठीक है, एक है गैलेक्टन्स, इनके पास बेटा मैमोन्स भी है। अरे फ़र्क है कि नहीं मैम कुछ, इनके पास है बेटा सल्फेटेड ईस्टर्स, ठीक, इनके पास क्या है, सल्फेटेड ईस्टर्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पिगमेंट की। कौन से 2 पिगमेंट होता है बेटा, एक तो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके अलावा होता है एक एसेसरी। पहले फोटोसिंथेटिक देखो, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक तो बेटा क्लोरोफिल होगा, है ना, इसमें आता है A+D, वो वाला था A+B, क्लोरो में था A+B, इसमें है A+D। ठीक है, इनका एसेसरी पिगमेंट
इनका एसेसरी पिगमेंट है बेटा फाइकोबिलिन प्रोटीन। इनका एसेसरी पिगमेंट है फाइकोबिलिन प्रोटीन। ठीक है, मैं तुमको बताना भूल गई बेटा, क्लोरोफाइशिया के पास फ्लैजेला भी होता है। ठीक है, उनके पास फ्लैजेलेशंस होता है, 2 से 8 फ्लैजेला होता है। ठीक है, ये तुम अभी ऐड कर लो उसमें कहीं पे। यस, उनके पास फ्लैजेला होता है, इस वाले के पास फ्लैजेला नहीं होते। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, क्लोरोफाइशिया के पास बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इनके पास नो फ्लैजेलेशन, इनके पास नो फ्लैजेलेशन, फ्लैजेला नहीं होते इनके पास। ठीक है, नो फ्लैजेला बेटा। इनके रिजर्व फूड की बात करें तो, अगर इनके रिजर्व फूड की बात करें तो इनका रिजर्व फूड होता है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च। इनका रिजर्व फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, इनका रिजर्व फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। उसका क्या था, उसका क्या था, पायरेनॉइड। इस वाले का फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, यस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में इसके पास आता है बेटा गैलीडियम, एक आता है गैलीडियम और दूसरा आता है ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया। ठीक, यस, ओके। नेक्स्ट बात होती है बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे फायोफाइशिया की, नेक्स्ट बात करेंगे फायोफाइशिया की। यस, इस वाले में फायोफाइशिया कौन सी है, ब्राउन, जो बच गई वो है ना ब्राउन वाली। यस बेटा, फायोफाइशिया ब्राउन अलगी। ठीक है, हैबिटेट में ये इसकी हैबिटेट देखो, इसके हैबिटेट की बात करें, ये है मोस्टली मरीन, ये भी मोस्टली मरीन। ठीक है, फ्रेश वाटर वाला सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोरोफाइशिया। ठीक है, ताज़े ताज़े पानी में रहना उसको पसंद है। रोडो भी और फायो भी, ये दोनों भी बेटा मोस्टली मरीन में रहना पसंद करता है, फ्यू फ्रेश वाटर में रहते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बेटा ऑल मल्टी सेल्यूलर। ठीक, ऑल मल्टी सेल्यूलर। देखो ये धीरे धीरे मल्टी की तरफ आता है। पहला जो क्लोरोफाइशिया था ये दोनों था, मल्टी और यूनी। रोडोफाइशिया मोस्टली मल्टी था, ये तो पूरा की पूरा मल्टी हो गया। ठीक है, इनकी बॉडी के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। इनकी बॉडी बेटा इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये कलर दिख रहा है आपको, नहीं लेते, छोड़ो, दूसरा लेती हूँ। इसमें देखो इनकी बॉडी ऐसी होती है। मैं इसको आपको फर्दर डायग्राम में भी दिखाऊंगी बेटा, यहाँ पे मैं बस बेसिक सा दिखा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा ऐसा होता है कुछ, बहुत ज़्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको तुम देख लो थोड़ा। ये पार्ट इसको बोलते हैं बेटा स्टाइप। ठीक, नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट फ्रॉन्ड होता है, बीच में स्टेम की तरह जो होता है उसको स्टाइप बोलते हैं, और नीचे जो ये रूट की तरह प्रेजेंट है इसको हम लोग होल्ड फास्ट कहते हैं। यस, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो इनका सेल वॉल, अब देखो इनका सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल है बेटा ये बना है सेल्यूलोस प्लस गैलेक्टन्स, ये तो तीनों में कॉमन है। ठीक है, सेल्यूलोस, गैलेक्टन और मैमोन्स प्लस मैमोन्स। अब क्लोरोफाइशिया में ये तीन ही थे। रोडोफाइशिया में सल्फेटेड ईस्टर आ गए, इसमें आ गए बेटा नॉन सल्फेटेड ईस्टर। ठीक है, इसमें आ गए नॉन सल्फेटेड ईस्टर्स। ओके, ठीक, यस। अब देखो, अब देखो इनके पिगमेंट, अब आता है इनका पिगमेंट, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मैं पिगमेंट ना लिखूँ चलेगा। क्लोरोफिल तो है बेटा, क्लोरोफिल तो है, कौन सा, इसमें A+C, पहले वाले में A+B, क्लोरो में A+B, इस दूसरे वाले में डैट इज रोडो वाले में बेटा A+D, इस वाले में है A+C। ठीक है, इसका एसेसरी पिगमेंट, इसका एसेसरी पिगमेंट, इसका नाम है बेटा फ्यूकोजैंथम, फ्यूकोजैंथम। ठीक, इसका नाम है फ्यूकोजैंथम। देखो बेटा क्लोरोफाइशिया के पास थे फ्लैजेला। ठीक, सॉरी, क्लोरोफाइशिया के पास फ्लैजेला नहीं थे, रोडो के पास थे, फायो के पास भी फ्लैजेला होता है, इसके पास भी फ्लैजेला होता है, मोस्टली दो होते हैं। ठीक है, इसके रफ होता है फ्लैजेला, लिख दूँ, इसके रफ होता है, और क्लोरो के पास बेटा 2 to 8 फ्लैजेला होता है जो स्मूथ होता है। ठीक है,
2 to 8 फ्लैजेला होता है जो स्मूथ होता है। अब इसका रिजर्व फूड क्या है? इसका रिजर्व फूड है बेटा लैमिनारिन प्लस मैनिटोल, ठीक है, लैमिनारिन प्लस मैनिटोल। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं एक बार इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बेटा क्लास बहुत लंबा चल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। मैं सेकंड पार्ट में आगे के तीनों कवर करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से आगे के तीनों कवर, अगर नहीं हुआ तो तीसरा पार्ट आएगा। बहुत रेयर चीज़ है कि तीसरा पार्ट लाऊंगी, नेक्स्ट वाले इसमें पूरा कर दूँगी। मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग एल्गी पे रोक देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एल्गी का भी डायग्राम बताना है आप लोगों को, है ना। और एक पैराग्राफ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना चाहती हूँ। ये आप लोग एग्जाम्पल देख लो एक बारी। फ्यूकस, सार्गैसम, डिक्टियोटा, एक होता है एक्टोकार्पस, इनके नाम बहुत विचित्र होते हैं, है ना। और एक होता है बेटा केल्प्स, ठीक। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे बेटा हमारा एल्गी ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं आपको इसके बारे में 3 चीज़ें और बताना चाहती हूँ, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मैं सच कह रही हूँ, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करती हूँ, ये पैरा लेके आती हूँ मैं। जी, ये आ गया बेटा। इसको तुम लोग थोड़ा तुम्हारे फ़ोन को टर्न कर लो, है ना, 2 मिनट के लिए बस, इतना पैराग्राफ दिखाने तक बस, ठीक है। ये पहला वाला पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं इसको अलग से तुमको स्पेशली एनसीईआरटी से दिखाऊँ। देखो, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, हमारे लिए बहुत काम किया है। ये करती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है, और साथ ही हमको ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाती है, ठीक है। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज, हाँ बेटा, एक्वेटिक एनिमल की फूड साइकिल के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स है। एक्वेटिक एनिमल के फूड साइकिल के लिए ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसमें हमको दे रखा है कि 70 ऐसी स्पीशीज़ है बेटा, 70 ऐसी स्पीशीज़ है इनकी जो हम फूड बोलकर यूज़ कर सकते हैं, एज अ फूड यूज़ हो सकती है। इसमें हमको 3 एग्जाम्पल, पोरफायरा, दूसरा लैमिनारिया और एक सार्गैसम, ठीक है। ये 3 इन लोगों ने हमको एग्जाम्पल बता रखे हैं। ये हम लोग खाना बोल के यूज़ कर सकते हैं बेटा। मरीन ब्राउन और रेड एल्गी ये हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोकोलाइड बोलकर। हाइड्रोकोलाइड यहीं पे लिख रखा है, देखो, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन होता है? मरीन ब्राउन और रेड एल्गी। ये क्या कर सकते हैं? ये हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जो वाटर होल्ड करता है। इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखो, एल्जीन ये ब्राउन एल्गी और कैरागीन ये रेड एल्गी है। इनका कलर PYQ है दोनों का भी, ठीक है। एल्गिन कौन सी वाली है? ब्राउन है। कैरागीन कौन सी है? रेड है। इसको याद कर लो। इनको हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं। अब बेटा एक है अगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, अगर एक प्रोडक्ट है कमर्शियल प्रोडक्ट जो हम लोग गैलिडियम और ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये बेटा तुम्हारे आइसक्रीम और जेली के प्रिपरेशन में मदद करते हैं। आइसक्रीम और जेली इसके प्रिपरेशन में मदद करते हैं। ऐसे ही बेटा तुम्हारे पास एक और है क्लोरेला, ठीक है। इसमें इन शॉर्ट तुमको देखो, इस पैराग्राफ में तुमको दे रखी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इस पैराग्राफ में तुमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी दे रखी है, ठीक है। यस, अब इसमें क्लोरेला है। क्लोरेला बेटा यूनिसेलुलर एल्गी है, सबको पता है, ठीक है। दिस इज यूज एज फूड सप्लीमेंट इन स्पेस बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है। स्पेस ट्रैवलर्स इसको प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन से, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट बोलकर स्पेस ट्रैवलर्स ऊपर लेकर जाते हैं। यस, ठीक, यस बेटा जी, ठीक है। अब मुझे तुम लोगों को दिखाना है एक टेबल, 2 ही चीज़ें। अब एक टेबल दिखाऊंगी बेटा और एक दिखाना चाहती हूँ डायग्राम। रुको, हाँ जी, एक बारी देखो बेटा ये डायग्राम, एक बारी देखो ये डायग्राम। इसमें, हाँ, ये डायग्राम में मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इसमें जो ये वाले दोनों हैं, ऊपर वाले दोनों, ये है ग्रीन एल्गी, ये है ग्रीन एल्गी। इसमें ये वाला वॉलवॉक्स का एग्जांपल है, ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। सॉरी, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है और ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। ऊपर वाले दोनों तुम्हारे कौन से है? ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइशिया। ये जो तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये तीनों तुमको दे रखे हैं ब्राउन एल्गी। ये तीनों है ब्राउन एल्गी, डेट इज फायोफाइशिया। इसमें देखो तुम लोगों को ये फ्रॉन्ड, ये स्टाइप और ये होल्ड फास्ट, ये मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती थी। ऊपर वाला फ्रॉन्ड है बेटा, ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट है, ठीक। इधर भी तुम लोग देख सकते हो, इस वाले में भी तुमको ये ऊपर फ्रॉन्ट दे रखा है, नीचे होल्ड फास्ट दे रखा है। ये बीच में से जो इस तरह जा रही है, इस तरह से इधर इधर इधर, दिस इज द मिड रिब, इसको मिड रिब बोलते हैं। और ये जो तुम लोग गोले 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 देख रहे हो, ये होता है एयर ब्लैडर,
ठीक है, ये है एयर ब्लैडर। अब यहाँ साइड में भी तुमको इधर लिख रखा है फ्रॉन्ड और इधर लिख रखा है स्टाइप। ठीक है, रुको रुको रुको, हाँ अब दिखेगा, ये फ्रॉन्ड और ये स्टाइप। ठीक है, ये जो नीचे दोनों दे रखे हैं ये तुम्हारी रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइशिया। ठीक है, इसमें ये फ्रॉन्ड इसका और ये इन दोनों की डायग्राम है। ठीक है, ये वाला क्या है तुम्हारा पोरफायरा है और इसका नाम है बेटा पॉलीसिफोनिया, इसका नाम है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, अब इन तीनों का भी नाम बता दूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, इनका भी नाम बता दूं, ये है बेटा लैमिनेरिया का डायग्राम, ये है फ्यूकस का डायग्राम और ये है डिक्टियोटा का डायग्राम। ठीक है, यस, अब बस एक छोटा टेबल रह गया बाकी, फिर क्लास खत्म बेटा। 2 मिनट रुक जाओ, बस इतना टेबल देख लो मेरे से। यस, इतना एक डायग्राम देखो बेटा, सॉरी इतना एक टेबल देख लो, फिर हो गया। मैंने तुम लोगों को वैसे तो ये लिखवाया भी है सब कुछ, लेकिन मैं एक बार तुमको इस टेबल की मदद से भी दिखाना चाहती हूँ। क्लोरोफाइशिया की अगर बात करो बेटा तो ये ग्रीन वाली एल्गी है, इसमें ए और बी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। स्टार्च मैंने बताया था तुम लोगों को, स्टोर्ड फूड। ठीक है, इसके बाद इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। इसमें होता है 2 to 8, मैंने बताया तुम लोगों को 2 से 8। ठीक है, भूल गई थी बाद में बताया था। फ्लैजेला होता है, ये इसके इक्वल होता है, स्मूथ होता है बेटा और अपाइकल पे प्रेजेंट होता है ऊपर के रीजन में। हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं ये, मैंने तुमको बताया ये ज़्यादा फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में कम पाए जाते हैं। इसके अलावा तुम बात करो फायोफाइशिया की, दिस इज द ब्राउन एल्गी। इसमें तुम लोग, मैंने पहले तुमको रोडोफाइशिया पढ़ाया था, पहले वो दिखता है। चलो रोडोफाइशिया, ये रेड वाली एल्गी है बेटा, इसमें ए और डी क्लोरोफिल, ए और डी। और नेक्स्ट कौन सा, दूसरा कौन सा पिगमेंट था, फाइकोराइथिन। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास स्टोर्ड फूड था फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल में तुम्हारे पास सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स प्रेजेंट है। इसमें फ्लैजेला एब्सेंट, इसमें फ्लैजेला नहीं होते। ये फ्रेश वाटर में सम मिलेंगे, फ्रेश वाटर में थोड़े थोड़े हैं, बाकी तुम लोगों को ये सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेंगे। फायोफाइशिया इज द ब्राउन एल्गी, इसमें ए और सी प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट पिगमेंट तुम्हारा एसेसरी पिगमेंट है फ्यूकोजैंथीन, इसमें तुम्हारे पास मैनिटोल और लैमिनेरिन के फॉर्म में फूड स्टोर होगा। सेल वॉल तुम्हारी सेल्यूलोस और एल्गिन की बनी हुई है। इसके अलावा इसमें तुम्हारे पास नॉन पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें तुम्हारे पास 2 फ्लैजेला है जो अनइक्वल है और लैटरल रीजन में प्रेजेंट है। ये अपाइकल में है, ये लैटरल में है। देखो, इसके अलावा इसका हैबिटेट ये भी फ्रेश वाटर में रेयर, एकदम रेयर। ठीक है, मोस्टली तुम कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सॉल्ट वाटर में रहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। देन इतना ही है बेटा जो मैं तुमको बताना चाहती थी। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यूजुअली मैं बता रही हूँ तुमको, मोस्टली मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, बाय बाय।